नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारी YouTube चैनल विवाद ट्विटर्स पे स्वागत करता हूँ। हमारी जो क्लास चल रही है NCERT की बिल्कुल हिंदी मीडियम में मैथ्स की, आज हमारी उस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 पे चर्चा होगी। उसमें हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था। क्वेश्चन 1 में लगभग मैंने 5 क्वेश्चन थे, उसको करवाया बहुत ही आसान तरीके से। मैंने आपको गुणनखंड विधि बताई कि कैसे होते हैं, उनमें अभाज्य संख्याओं को कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें मैंने बताई। उनमें आपको HCF और LCM लेना बताया बहुत ही बारीक तरीके से। अगर जिन भी बच्चों ने मेरी वो पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें जाकर देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिए, नहीं तो ये क्लास आपको समझ में कम आएगी। ठीक है, आज हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 क्वेश्चन हैं। उन 3 क्वेश्चन को मैं अपने हाथ से करवाऊंगा और हर बच्चा एकदम धीरे धीरे करवाते हुए चलूंगा, जिससे कि हर बच्चा उन क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। हमारा उद्देश्य ये है कि हर बच्चे के, चाहे वो इंटेलिजेंट हो एंड चाहे भी कमजोर हो, सबके 80 में से 80 लाना। मैं चीज़ों को बहुत बारीक और धीरे धीरे तरीके से करवाते हुए चलूंगा, जिससे कि चीज़ें हर बच्चे के लिए आसान हो सके और हर बच्चे के 80 में से 80 आ सके। ठीक है, बस आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन बच्चों को हमारे वीडियोस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और आपने अभी तक भी हमारे विवाद ट्विटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हर बच्चे के इस बार 10वीं में धमाल होकर रहेगा, यह विवाद ट्विटर्स का आपसे वादा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, उन सब पे हमारी चर्चा होगी। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। उनमें पहला क्वेश्चन आपके क्या कहता है, उस पर चर्चा होगी हमारी। पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं आपको, और इनको जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF और LCM में। देखने से मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत ही बारीक तरीके से और स्टेप बाय स्टेप कराते हुए चलूँगा, जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो सके। पहला क्वेश्चन आपके ये कहता है, आपके 26 और 91 यानी 26 और 91 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर इसकी जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF और LCM के। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, पहली वाली क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था। इस 26 को यहाँ पे लिखा और इस 91 को हमने यहाँ पे लिखा। तो अब मुझे वह छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए आप, जिससे 26 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हर बच्चा बता देगा कि 26 में छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा। कितनी बार? 13 बार। अगर मैं 13 में पूछूं किस संख्या का भाग जाएगा, तो 13 में सिर्फ 13 का भाग जाता है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ से हमारा 1 आ गया। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को हम ये लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 13, ये लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब 91 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किससे विभाजित दिखाई दे रहा आपको? क्या 2 से तो है नहीं, 3 से भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 4 से भी नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पे 4 में आपके आखिरी के 2 अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है। अगर 7 से देखो तो मुझे 7 से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 एकम 7 और हासिल के बच्चे देखो, ऐसे देख लेते हैं यहाँ से। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आवे तो यहाँ से देखो, 7 एकम 7। पहला स्टेप हम यहाँ पे करते हैं कि इसके बराबर आनी चाहिए या इससे छोटी आनी चाहिए। तो 7 एकम 7, यहाँ से माइनस किया तो कितने बचे? 2, और ये यहाँ पे 21 हो गया। 7 या 21, यानी यहाँ पे हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। तो कितने बार गया, ये हमें संख्या यहाँ पे लिखनी है, 13। ठीक है, बहुत ही आसान था। ये कक्षा 4 में भी आपने पढ़ा था, 4 से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। अब देखो 13 किससे विभाजित होगा? 13 एकम 13, 13 1 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम इसको 91 के फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं? उनके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13 लिख सकते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें HCF ज्ञात करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि 26 और 91 के फैक्टर्स किए हमने, उनमें हाईएस्ट मतलब कौन सा कॉमन फैक्टर है। कॉमन मतलब जो ओबेनिस्ट है, इन दोनों में मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये 13 है ना, इनमें कॉमन है। क्या इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, लेकिन 2 इसमें है 2 इसमें नहीं, 7 इसमें है 7 इसमें नहीं, इसलिए ये 2 और 7 हमारे कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर है जो 13 है। ठीक है, जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो 13 है। HCF हमारा यहाँ से ये आ गया। अब देखो LCM मैंने आपको बताया लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटी से छोटी घात को भी हमें इसमें लिखना है। मतलब सबसे पहले तो 2 को ले लिया, फिर 13 को ले लिया, फिर यहाँ पे कितना था 7, इसको भी ले लिया। हर घात आ गई इसमें, हर ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं छूटी जो यहाँ पे हो और इसमें नहीं आई। 2 था 2 को मैंने ले लिया, 13 था 13 को ले लिया, 7 था 7 को ले लिया। ठीक है, अब देखो मतलब 13 दूनी 26, 26 गुणे 7 अगर आप करते हो तो कितना आएगा, देख लो यहाँ पे करके दिखा लेते हो। ये रफ काम वैसे 182 आएगा, लेकिन आप लोगों की शांति के लिए 7 6 42 के 2 हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आया ना मेरे भाइयों। और ये 182 ही आपका इस क्वेश्चन का 26 और 91 का LCM है। HCF अपना 13 आया और 182 आपका LCM है। ठीक है, 182 आपका LCM है और 13 हमारा HCF है। अब आगे एक क्वेश्चन आगे और बोला है कि आपको ये प्रूफ करके बताना है। यहाँ पे मैं अपना काम कर देता हूँ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे ये लिखना है जांच लिखनी है आपको, उत्तर की जांच। आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो पहली संख्या, ये पहली संख्या गुणे में आपको दिया है दोनों संख्याओं, और दूसरी संख्या का दूसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल है। गुणनफल मतलब गुणा करना है, और LCM गुणे में HCF, ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करके बताना है कि क्या बराबर है इनके HCF और LCM पहली इन दोनों संख्याओं के। तो पहली संख्या हमारी 26 है और सेकंड 91 है। LCM हमने कितना ज्ञात किया यहाँ से 182 और HCF 13। अब आप इनको गुणा करके देख लीजिए। अगर मैं 26 गुणे 91 करूं तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 नाम 54 के 54 आ गए यहां से, और 2 एकम 2, 2 नाम 18, यानी 6 6 8 5 13 और 1 2, यानी 23 66, 2366 हमारा यहां से इसका गुणनफल आ गया। क्या इसका गुणनफल भी यही आता है, वो देख लेते हैं। 13 दूनी 26 का 6 हासिल के 2 बचे, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल के 106, और 10 हमारे यहाँ से बचे, 13 एकम 13 और 10 23। हाँ, उत्तर की जांच करने पर हमें ये मालूम चल गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF और LCM भी इक्वल आता है। यानी ये जांच सही है हमारा, हमने ये जांच करके भी दिखा दी। पहले तो हमने ऐसे करके गुणनखंड करके इनके HCF और LCM ज्ञात किए, फिर बाद में ये करने के बाद में भी हमें क्वेश्चन में ये बोला कि आप पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल होगा जो भी, वो आपके इन HCF और LCM के बराबर भी होगा। ये आपको जांच करके दिखानी, वो हमने जांच करके दिखा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप चीज़ों को समझाते हुए किया है और हर बच्चे को समझ में आया है। अगर किसी भी बच्चे को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, चीज़ों को फिर मैं एक बार अलग वीडियो बनाकर एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उस पर हमारी क्लास की चर्चा होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, इसमें से 510 और 92 92 और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मुझे क्वेश्चन सेकंड है 510 और 92 92 ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लास में करा देता हूं, जिससे कि आपको घर पर भी कुछ करने के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाए। अगर फिर भी आपको करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप बता देना, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, उस पर हमारी क्लास की आगे की शुरुआत जारी रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, 336 और 54 बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे भाइयों, और स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एग्जाम में जब आप ऐसे करते हुए चलोगे तो आपके कोई नंबर भी नहीं काटेगा। मैथ्स एक ऐसा प्रोसेस है, अगर क्वेश्चन हमें पूरा भी नहीं आता, कुछ आधा भी आता है, जैसे एक क्वेश्चन में हमें 3 स्टेप करने हैं, अगर हमने स्टेप 1 कर दिया तो हमें उसका 1 नंबर मिलेगा। अगर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर स्टेप 2 हमने कर दिया तो उसका 1 नंबर मिलेगा। अगर चलो मानो स्टेप 3 हमने नहीं किया तो फिर भी हमने 2 नंबर तो यहाँ से कमा ही लिए। अगर कोई बच्चा ये सोच ले मुझे तो आंसर निकालना ही नहीं आता, क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, तो वो ये 2 नंबर का भी नुकसान कर सकता है। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर कमा सकते हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। अगर कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो आप यहाँ से उसकी भरपाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो देखो सबसे पहला काम हमारा वही है, $336 यहाँ पे लिख दिया हमने, और 54। अगर किसी बच्चे को पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वह यहाँ पे देखते हुए चलिए, जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो सके। अब देखो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या पूछूं कि किसका भाग जाएगा, तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या में हमेशा 2 से विभाजित होती है, तो 2 का भाग जाएगा। भाग दिया, 2 एकम 2, 1 हासिल का गया 13 हो गया, 2 छिंग 12 और 1 हासिल का 2 अट्ठे 16, यहाँ से आ गया। अब वापस 2 का भाग जाते हुए मुझे साफ दिखाई दे रहा है, कितनी बार, 84 बार। ठीक है, वापस 2 का भाग कितनी बार, 42 बार। वापस 2 का भाग दिखाई दे रहा है, कितनी बार, 21 बार। 21 में कितने का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 का। यहां से हमारा 1 आ गया, सॉरी दोस्तों। अब 54 में मैं आपसे वापस पूछूं कि किसका भाग जाएगा, छोटी से छोटी संख्या, तो आप लोग मुझे बताओगे सर इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 27 बार। और 27 में किसका भाग जाएगा, तो आप लोग बताओगे सर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 9 बार। 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार, 3 में। और यहां से हमारा 1 आ गया। अब देखो ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं आपके फैक्टर्स। 336 के जो आपके फैक्टर है वो है आपके 336 के जो फैक्टर्स है आपके, 2 कितनी बार है, 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे, है ना, ये 4 बार आ गया हमारा। और फिर 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 ये आ गया। फिर 54 यानी 54 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है, गुणनखंड, वो है आपके पास 2 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 3, ये आपके पास है ना फैक्टर्स है 54 के। अब इनमें हमें अगर मैं आपसे HCF पूछूं इन दोनों का तो क्या होगा। HCF देखते ही आपको ये देखना है कि इन दोनों के गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है। साफ मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक तो ये 2 कॉमन है, वो मैंने इस 2 को यहाँ पे लिख दिया। और एक चीज़ और देखी, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए 7 को नहीं लिखा। 3 यहाँ पे 2 बार एक्स्ट्रा है लेकिन 3 2 बार यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। 2 यहाँ पे 3 बार एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं हुआ, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं लिखी। यानी यहाँ से हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF मैथ से आ गया वो आ गया 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखो, अब हमें LCM ज्ञात करना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा घाती कितनी बार आई है, वो आई है आपके 2 की 4 बार, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 गुणे, है ना, ऐसे करके 4 बार आया। फिर 3 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया, 1 2 3, 3 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया, वो मैंने लिख दिया। फिर क्या बचा, फिर 7 भी आया हुआ है साहब, 7 को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 तिया वो हम यहाँ पे कर के देख लेते, 144 तिया यहाँ से और 7 यहाँ से। अगर मैं 144 को 3 सत्ते 21 से मल्टीपल करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 21 चौक 84 के 4, हासिल के 8, 21 चौक 84 के 4 और 84 और 8 92, 92 के 2 हासिल के 9 और 21 एकम 21 और यहाँ से हमारे 9 30 आ गए। यानी जो हमारा LCM है वो आ गया हमारा 3024। अब प्रूफ करके हमें जांच करके भी बताना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपके हमने जो LCM और HCF ज्ञात किया है उसके बराबर भी है, वो हमें देखाना है। तो हमें पता है, हमसे बोला पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के गुणनफल के इक्वल है, यानी बराबर है क्या, किसके, LCM और HCF के। तो हमें करना कुछ ही नहीं है, ये हमारी जांच है यानी प्रूफ है। तो पहली संख्या क्या है आपके, वो है 336, 336 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 54 सेकंड संख्या है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। LCM हमने ज्ञात किया यहाँ से 3024, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। HCF हमने ज्ञात किया 6, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ठीक है, वैसे कटने को भी काट भी सकते हैं इन संख्याओं को, अगर 1 ही आएगा। 6 से काटा तो 6 नाम 54, 9 से वापस इसको काटूं मैं, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 3 32 के हो गए, तो 9 तिया 27 बच्चे हासिल के 5, 9 छिंग 54। अब वापस इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बराबर में 1 आया, यानी संख्या यहाँ पे हमारी बराबर। उस क्वेश्चन को भी आप ऐसे काट सकते थे, और अगर आप मल्टीपल भी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी चीज़ों को कर सकते हो। करना क्या हमने यहाँ पे, मैं चीज़ों को वापस आपके लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे चीज़ें मैंने देखो, सबसे पहली संख्या हमारी क्या है 336, दूसरी 54, इनका हमारा LCM कितना आया मेरे भाई 3024 और HCF 6। अगर मैं 6 से इसको काटूं 54 को तो कितना आएगा 6 नाम 54। अगर मैं 9 से वापस इसको काटूं, यानी यहाँ पे भाग दे लीजिए आप लोगों की आसानी के लिए, 30 24 है, इसमें अगर आपको 9 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, यहाँ से हमारे पास बच गया 3, लेकिन यहाँ पे ये 2 लिख दिया हमने, तो 9 तिया 27, यहाँ से कितना बचा हमारे पास 5 और ये 4 यहाँ पे लिख दिया, तो यानी 336 बार जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 9 से काटने के बाद 336,
336 से मैं आप वापस इसको काट सकता हूँ, तो 1 बराबर 1, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। पहली संख्या का गुणनफल यानी 336 और दूसरी संख्या का गुणनफल 54, इन दोनों का गुणनफल यानी मल्टीपल आपके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल है। ये चीजें हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दी। आप इनका मल्टीपल भी कर सकते हो वैसे भी, और ऐसे भी करके आपको दिखा सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें चीजें ऐसे प्रूफ करके दिखानी है स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप हर बच्चा इन क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया। आज हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पे चर्चा की, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, मैं वापस वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा अलग से क्लास बना के सेपरेट। ठीक है, आज की क्लास की हम यहीं पे समाप्ति करते हैं। अगर दोस्तों हमारे ये वीडियोस, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन क्लासों को पहुंचाने की कृपा कीजिए। और आपने अभी तक भी हमारे बीवार ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टा को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको हमारी क्लासों की जो भी नई क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पे उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके, और कहाँ पे कैसे मिलेगी, लिंक कैसे मिलेगा, उन सब की जानकारी आपको हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पे मिल सके। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।